नमस्कार दोस्तों, श्वेत कमल हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ उसका शीर्षक है रोज़ाना सुबह दौड़ने के फ़ायदे। तो कई लोग सुबह सुबह दौड़ नहीं पाते हैं या उनको जानकारी नहीं रहती कि दौड़ने के फ़ायदे क्या हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे क्या हैं। तो वो लोग सुबह सुबह नहीं दौड़ पाते। इसी अभाव में वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, डिप्रेशन, मोटापा, थायराइड। तो इन सारी चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर आप रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक या फिर दौड़ने निकल जाएं। लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम रात को अक्सर 12, 1 या 2 बजे सोते हैं और सुबह सूर्योदय के बाद ही उठ पाते हैं। तो सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ेगा कि रात को 7 बजे तक हल्का खाना खा लीजिए और 9 या 10 बजे तक सोने का प्रयास करना चाहिए और सुबह 4:30 या 5 बजे तक उठ जाएं, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जूते पहने और दौड़ने के लिए निकल जाएं। तो दौड़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप जान जाइएगा तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिएगा दौड़ना। तो दौड़ना अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। दौड़ने से कई बार हम जिम में जाते हैं तो वो हमें हाथ, पैर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक सबके अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं। लेकिन दौड़ना अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। रोज़ाना दौड़ने से संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज एक साथ ही हो जाता है। तो उसमें आपको अलग से हाथ, पैर या बैक या चेस्ट या किसी अलग चीज़ से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, किसी को राम राम, किसी को जय श्री राम, किसी को नमस्ते आप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो आपका मन थोड़ा सा बदलता है। आप पेड़, पहाड़, रास्ते, नदियाँ, तालाब सब कुछ देखते हैं, तो उससे भी मन काफ़ी हल्का महसूस होता है। और सुबह सुबह की ताज़ी हवा के तो कहने ही क्या। तो सुबह की ताज़ी हवा भी आपके मन को अच्छा रखती है। दूसरा होता है कि अगर आप सुबह सुबह दौड़ आते हैं तो आपका मन दिन भर काफ़ी अच्छा रहता है। ये दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे शरीर में, जो कि हमारे हार्ट तक भी खून पहुंचाता है और हमारा दिल जो है वो तंदुरुस्त रहता है। उसी तरह ये फेफड़ों के लिए एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से काम करते हैं, अपने पूरी कैपेसिटी में काम करते हैं। उनको पूरा पर्याप्त मात्रा में उनको सुबह सुबह की ऑक्सीजन मिल पाती है, पूरी सप्लाई मिलती है। कई लोगों को शिकायत है इंसोम्निया की, जैसे रात को नींद नहीं आने की। तो वो क्या होता है कि अक्सर वो स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह सुबह चिड़चिड़े रहते हैं। तो जब हम दौड़ते हैं तो सुबह तो दिन भर तो हम लोग बहुत फुर्तीवान रहते हैं, लेकिन रात को इतना थक जाते हैं कि 9 या 10 बजे तक नींद अपने आप आ जाती है। तो जिन लोगों को भी नींद नहीं आने की समस्या है, वो रोज़ सुबह डेली 1 या 1.5 घंटे दौड़े, उनको नींद नहीं आने की बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर ये आपके जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आपके जॉइंट्स के लिए सेपरेट एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप दौड़िए और ये आपको अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। आपके जोड़ों की मसाजिंग, मालिश ये अपने आप हो जाएगा और जितने भी आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, वो दूर हो जाएगा। और ये जो रक्त संचार होता है हमारे पूरे शरीर में, ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका बीपी ठीक होगा। लेकिन जिन लोगों को एक्सेस हाई बीपी है वो पहले डॉक्टरी परामर्श लें कि उन्हें दौड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि रेगुलर दौड़ने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि बीपी होगा नहीं, लेकिन जिनको बीपी हो गया है वो थोड़ा सा दौड़ने से परहेज रखें।
तो इसका अगला फ़ायदा ये है दौड़ने से कि आपका वज़न कम करने में ये आपको फ़ायदेमंद करता है। तो जैसा कि मालूम है कि नेट कैलोरीज़ जो होती हैं 3500 नेट कैलोरीज़ बर्न करने से 1 पाउंड कम होता है। नेट कैलोरीज़ मतलब जितना कैलोरी हम ले रहे हैं और जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है अगर वो 3500 कैलोरी से ज़्यादा है तो हमारा 1 पाउंड वज़न कम हो जाएगा। 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम या 450 ग्राम ऐसा होगा। तो मोटा मोटी ऐसा है कि रफली इट इज़ 3500 कैलोरीज अगर आप बर्न कीजिएगा नेट कैलोरीज तो आधा किलो वज़न कम हो जाएगा। उसी तरह ये शुगर कम करने में भी, जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है उनका शुगर कम करने में डॉक्टर पर सबसे पहले ये बोलता है कि आप सुबह पैदल चलिए, टहलिए, दौड़िए, क्योंकि उससे कैलोरीज बर्न होता है और शरीर में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी शुगर की प्रॉब्लम है वो सुबह 1.5 घंटे 1 घंटे, कम से कम 1 या 1.5 घंटे वो डेली रनिंग करें, उनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज हमारा जो शुगर होता है वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है तो शुगर की बीमारी अपने आप हो जाएगी। लाइफस्टाइल सही कर लेंगे शुगर सही हो जाएगा, सिंपल है ना। और अगला फ़ायदा जो है कि इससे भूख बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। माएँ अक्सर बच्चों को कहती है बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खाता ही नहीं है। कई वयस्क लोग भी होते हैं जो दुबले पतले होते हैं और वो खाएंगे नहीं तो शरीर में लगेगा क्या। तो सबसे अच्छा ये है कि आप सुबह सुबह रनिंग कीजिए, भूख लगेगी, जब थकान होगी तो ज़बरदस्त भूख अपने आप लगेगी। ये हड्डियों को भी बहुत मजबूत रखता है। जैसे 35 या 40 के ऊपर की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली वोमेन में, औरतों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि उनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं एक उम्र आने के बाद। तो अगर हम रेगुलर रनिंग करते हैं तो हमारी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है। अक्सर ये पाया गया है कि जो लोग रनिंग करते हैं वो अपने 40 या 50 साल की उम्र में भी उनकी बोन डेंसिटी एक 18 या 20 साल के नौजवान युवक की तरह होती है। तो अगर आप अपनी बोन डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैल्शियम या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट में तो कई तरह के गिमिक्स आते हैं, मार्केटिंग स्टंट्स हैं। हॉर्लिक्स पी लीजिए, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके वोमेन के लिए स्पेशल अलग से हॉर्लिक्स आता है। लेकिन वो सब उलूल जुलूल हरकतों में ना फंस करके रेगुलर अगर आदमी दौड़े तो हड्डियाँ अपने आप मजबूत रहेंगी, बोन डेंसिटी मजबूत रहेगी और आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला फ़ायदा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। दिन भर जो हम काम करते हैं हम थके थके नहीं रहेंगे और अपना काम बखूबी करेंगे। तो अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो सुबह सुबह दौड़िए। और कई लोगों को खाना पचने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको कब्ज रहता है। तो जिनको भी कब्ज की समस्या है वो सुबह सुबह दौड़ने जाएं। बाउल मूवमेंट होगा, पेट मूवमेंट होगा, पेट का मूवमेंट होगा तो अपने आप खाना पचेगा। फिर ये आपके बढ़ती उम्र की समस्या को भी सही करता है। आपके मसल्स की, आपके स्किन की टोनिंग होती है दौड़ने से। तो जितनी 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 अच्छी टोनिंग होती है जितना, तो उसके चलते आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे। कई लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है कि उसको गैस में परिवर्तित कर दिया जाए। तो कैसे परिवर्तित होगा? जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में हीट जनरेट होता है। तो वो हीट से, कोलेस्ट्रॉल है क्या? बेसिकली ये क्रीमी लेयर है जो हमारे नसों के ऊपर जमा होता है। तो जब हम दौड़ते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और यही गर्मी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को गैस में कन्वर्ट कर देती है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए रनिंग कितना सहायक है। आप सुबह सुबह दौड़िए, शरीर में गर्मी होगी और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, है ना, आसान। फिर शरीर का एक बैलेंस होता है। तो शरीर को बैलेंस को बनाए रखने के लिए दौड़ना अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। फिर
आपका एक स्वस्थ शरीर रनिंग देता है आपको। जिम में जाते हैं, कई बार क्या होता है कि वो एरोबिक एक्सरसाइज के नाम पे आपको ट्रेडमिल में दौड़ाते हैं। भाई ट्रेडमिल पे दौड़ने से आप एक बंद माहौल में, जहाँ पे कि ऑक्सीजन कम है, कई सारे लोग हैं, पसीना किसी के इधर से उधर टपकता है, तो ऐसे माहौल में दौड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि वियर योर शूज़ एंड हिट द रोड। आप सड़कों पे दौड़िए, इससे अच्छा एक्सरसाइज शायद ही कुछ होता है। ये आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते कई बार हम लगता है जैसे अब तो नहीं होता, अब हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, चेस्ट जवाब दे रहा है, नहीं दौड़ पाएंगे। कई बार होता नहीं, थक गए यार, बहुत हो गया, 5-10 मिनट दौड़ लिया, बहुत होता है। लेकिन फिर आदमी को मालूम है कि नहीं, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, आज 1 घंटे दौड़ना है या जो भी दौड़ना है, आपने अपना टारगेट डिसाइड किया होगा, तो वो उसको पूरा करके ही रहता है। तो डेली जब थोड़ा डोजेज में आपको पता चलता है कि नहीं, आई हैव टू अचीव माई टारगेट, मेरे को अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे अपने आप वो इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी टारगेट मिलेगा, कुछ भी आएगा, लक्ष्य रहेगा, उसको पूरा हम कर ही लेंगे। तो दौड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, जवान रहना है, बिस्तर पर नहीं पड़ना है, तो आज से ही जूते पहनिए, अच्छे जूते होने चाहिए, और सड़क पे या कहीं मिट्टी के मैदान में या कहीं सी के बीच पे दौड़ने निकल जाए। उम्मीद है आपको आज का विषय पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।